इमरान खान पिछले 13 महीनों से जेल में है। इनको एक हफ्ता जेल में रखो, ये डील कर कर मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आज फिर कौमी असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर और इमरान खान जेल के अंदर बहुत गरजे। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इमरान खान जेल के अंदर गरजे और उनके टाइगर्स जो हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में आज फिर गरजे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में डील नहीं करूंगा। इन्होंने मुझे और मेरी बीवी को 13 महीनों से जेल के अंदर बिला वजह झूठे पर्चे बनाकर, फेक FIRs करके मुझे जेल के अंदर पाबंद सलासिल किया हुआ है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क के अंदर आइन और कानून इस तरह से पामाल किया जा सके। आइन और पाक कानून की हुक्मरानी के लिए अवाम को स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी पड़ेगी। अवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। अब बहादुर बने और बाहर निकलें। ये आखिरी मार्का है, इसके बाद आपकी आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। आपकी आज़ादी के ऊपर मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में जेल को बर्दाश्त किया है, जेल को पसंद किया है। हम जेल के अंदर रहते हैं, इसका मतलब है हम इबादत कर रहे हैं। हम जेल में भी इबादत कर रहे हैं, ना कि हम। और इमरान खान ने कहा कि ये इस टाइम याह्या खान पार्ट 2 चल रहा है। याह्या खान ने भी अपने दौर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को तोड़ा था और उसके लीडरान को गिरफ्तार किया था, उसके लीडरान के साथ बुरा सलूक किया था। इस वक्त याह्या खान पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर, मगर उस वक्त और इस वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, एक अखबार और एक मीडिया था और उसके अंदर जो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान था। इन्होंने इस वक्त मीडिया को और प्रिंट मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया है, मगर ये सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सके। इसलिए इन्होंने फायरवॉल का बंदोबस्त किया है, जो कि फायरवॉल भी इस वक्त तक तो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। अगर फायरवॉल को नाकाम कर दिया है और जिनको ये डिजिटल दहशत गर्द कहते हैं, उनकी वजह से अभी पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आ रहे हैं। अगर वो लोग ना हों तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स भी आना बंद हो जाएंगे। कौमी असम्बली के अंदर कहा गया कि जनाब आपने 2-4 मुलाजमों को बरतरफ करके, मुअत्तल करके कार्रवाई डालना चाह रहे हैं। ये इस तरह से नहीं हो सकता। आप इस तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से कार्रवाई नहीं डलती। ये कार्रवाई हम डालने भी नहीं देंगे। आप पूरी तहकीकात करें, IG को बुलाएं, IG को बुलाकर यहाँ पर हमारे सामने उससे तफ्तीश होगी। और इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब का के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है कौमी असम्बली के अंदर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कोई तनकीद की है, उसके बरक्स अब ख्वाजा आसिफ के ऊपर तनकीद की जा रही है। और सबसे अहम बात, ख्वाजा आसिफ को सबसे बड़ा ताना जो दिया जाता है वो ये है कि तुम फार्म 47 वाले हो, एक औरत से हारे हुए हो, जो औरत अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, जिसके ऊपर FIR से जिसको पुलिस घेरे में लिया हुआ था पुलिस ने, उस औरत से तुम हारे हुए और तुम हमें सबक देते हो, हमें दर्स देते हो। तुम हमें दर्स नहीं दे सकते। जाओ, जाकर पहले उस औरत के साथ मुकाबला करो। उस औरत ने तो कहा कि आज वो कुरान कुरान उठाते हैं किसी भी सियालकोट के चौक में, किसी भी सियालकोट की मस्जिद में, जो सी मस्जिद तुम्हें पसंद है उस मस्जिद में, वहाँ पर कुरान के ऊपर हाथ रख के हलफ दे दो तो मैं अपना केस वापस ले लूँगी। ख्वाजा आसिफ साहब इखलाकन जो है वो नहीं किसी भी सूरत में
इस तरह इस बयान को वो डिफेंड कर सकते, और ना ही उन्हें इस तरह के बयान को डिफेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है ख्वाजा आसिफ साहब के गले पड़ सकता है। क्योंकि कुरान की बात है, और कुरान के ऊपर झूठा हलफ उठा देना मुसलमान के लिए मरने से ज़्यादा अहम बात है। मरना एक मामूली सी बात है इसके सामने, हार जीत एक मामूली सी बात है, कुरान के ऊपर हलफ देना बहुत बड़ी बात है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।